जय हिंद। आर सोलर सिस्टम इज़ अ वंडरस प्लेस। इसमें सूरज, चंद्रमा और इनर और आउटर सोलर सिस्टम सब में बहुत ही क्यूरियोसिटी हमें जगाते हैं। इसमें से एक मार्स है जो कि हमेशा से हमारा अट्रैक्शन का केंद्र बना रहा है। इसमें डजन से ज़्यादा मिशंस लॉन्च कर चुके हैं आज तक। किस लिए करते हैं? ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें क्या उसके स्ट्रक्चर को, उसका कलर को, एनवायरनमेंट को और उसका सरफेस को। इसी क्रम में एक और ऐड हो गया है चाइना का मार्स मिशन, जो कि निहाओ मार्स के नाम से जाना जाता है। निहाओ अगर आप सर्च करेंगे तो चाइनीज़ में एक तरह का हेलो कहने का तरीका है। तो ये चाइनीज़ मिशन आपका सैटरडे को मार्शियन ऑर्बिट को टच कर चुका है। यहाँ पर जब आप देखेंगे, चाइना प्रोब टू मार्स टच डाउन द रेड प्लैनेट को टच किया सैटरडे को। इसका रोवर का नाम है जुरोंग रोवर। इनका स्टेट मीडिया इसे रिपोर्ट किया गया। ये चाइना का पहला मार्शियन मिशन था, सबसे पहला मार्शियन मिशन। हमारा मार्शियन मिशन क्या था? पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन हमने जो किया था, मंगलयान था, 2013 में लॉन्च हुआ था, 2014 में ऑर्बिट में प्रवेश किया था, जिसे हम मॉम के नाम से भी जानते थे, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये ऑर्बिटर मिशन, द लैंडर कैरिंग जुरोंग completed the treacherous descent through the Martian atmosphere using a parachute to navigate the several minutes of terror, as it is known, aiming for a vast northern lava plain known as Utopia Planitia। देखिए हुआ क्या है कि वहाँ पर मार्शियन एटमॉस्फेयर में लैंडिंग के समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और वहाँ पर कांटेक्ट भी इतना जल्दी आता नहीं है धरती पे जिससे कुछ चेंजेस कर सकें। तो वहाँ पर एक तरह से उसे अपना ही जो भी सिस्टम है उससे हेल्प लेकर सब चीज़ स्टैब्लिश करना पड़ता है। इसलिए इसे 7 मिनट्स ऑफ टेरर, 7 मिनट्स का टाइम लगता है। तो वहाँ पर पैराशूट की मदद से उसे नेविगेट करके उसे उसका जो डिसेंट था वहाँ पर उसको सक्सेसफुली किया गया। इनका कहना है कि जो पहले से हमारा सेलेक्टेड एरिया था वहाँ पे सक्सेसफुली लैंड हमने करवा दिया है। यह देखने की बात है आगे क्या रिपोर्ट्स आती हैं। इनका कहना है, खुद का स्टेट मीडिया है इनका, उसने कहा है। और इसका मिशन का नाम है निहाओ मार्स, मतलब हेलो मार्स। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री टू कैरी आउट ऑर्बिटिंग, लैंडिंग एंड रोविंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट मिशन टू मार्स। ये पहला मिशन बन गया जो कि पहला बार ऑर्बिटिंग, लैंडिंग और रोविंग तीनों एक ही बार में कर पा रहा। इससे पहले सिर्फ यूएस और रशिया था जो कि मार्च में इस्टेब्लिश था। अब ये तीसरा कंट्री चाइना भी आ गया, लेकिन फर्स्ट कंट्री है जो तीनों एक साथ कर रहा है, ऑर्बिटिंग, लैंडिंग और रोविंग। चाइना हैज़ नाउ सेंट एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस। देखिए चाइना का एम्बिशन इतना हाई क्यों है? क्योंकि अभी उसने एस्ट्रोनॉट्स को अपना स्पेस में भेजने का बात किया। उस पावर प्रोब्स भेजा है कहाँ? मून पे, और रोवर लॉन्च कर दिया है कहाँ पर लैंड कर रहा है? मार्स पे। तो इसलिए चाइना अभी बहुत ही खुश है, गदगद है पूरा खुशी से। द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑफ ऑल प्राइजेस इज द कॉम्पिटिशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ स्पेस। स्पेस का डोमिनेशन करना चाहते हैं मेनली। अभी आप अगर थोड़ा सा न्यूज़ पे कैच होगा तो कुछ समय पहले नासा ने भी परसेवरेंस रोवर लॉन्च किया था। परसेवरेंस रोवर भी न्यूज़ में था, और अब ये चाइना का। तो दोनों का टाइमिंग देखेंगे तो बहुत ही आसपास लगेगा आपको। और चाइना कुछ समय पहले भी लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का लॉन्च किया था, जिसमें हमारा मजाक उड़ाया था। हालांकि वो रॉकेट सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इंडियन ओशन वाले रीजन में गया था, मालदीव्स के पास। जुरोंग, इसका नाम है जुरोंग, नेम्ड आफ्टर चाइनीज मिथिकल फायर गॉड। देखिए जुरोंग जो है ये मिथिकल फायर गॉड है उनका, उस पर ये नाम रखा गया है। ये कुछ महीने बाद आ रहा, अमेरिका का लेटेस्ट प्रोब जो मार्स पे था, परसिवरेंस, उसके बाद। तो ये टेक्नोलॉजी का दोनों सुपर पावर के बीच में रेस जो चल रहा उसमें और एड ऑन करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये क्या है? 6 व्हील्ड है, 6 व्हील्ड है, सोलर पावर्ड, सूर्य से पावर लेगा, एंड वेइंग रफली 240 किलोग्राम। 240 किलोग्राम इसका वेट है। द चाइनीज रोवर इज अ क्वेस्ट टू कलेक्ट एंड एनालाइज रॉक सैंपल्स फ्रॉम मार्स सरफेस। चाइनीज रोवर का काम क्या है? ये कलेक्ट करेगा और एनालाइज करेगा, स्टडी करेगा रॉक सैंपल्स, पत्थर के सैंपल्स जो मार्स का सरफेस पे पाए जाता है, उन सबको को स्टडी करने के लिए ये रोवर मेनली भेजा गया है। द लैंडिंग, देखिए लैंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था उनके द्वारा, जैसा कहा जा रहा, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसा बता रहे हैं, और ये बहुत ही दिक्कत था डिसेंट करने में, लेकिन ये पैराशूट की मदद से और बफर लेग्स की मदद से इसका मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ मिशन को कवर कर लिया गया। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो है ये 3 महीने का समय बिताएगा टेकिंग फोटोज एंड हार्वेस्टिंग जोग्राफिकल डाटास। द कॉम्प्लिकेटेड लैंडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड 7 मिनट्स ऑफ टेरर। 7 मिनट्स ऑफ टेरर क्यों कहा जाता है ये यहाँ बताया गया, जो हमने पहले बात कर लिया। देखिए बिकॉज इट हैपन्स फास्टर देन रेडियो सिग्नल्स कैन रीच अर्थ फ्रॉम मार्स। रेडियो सिग्नल अर्थ पे पहुंचने में मार्स से टाइम लगाता है, लेकिन उससे पहले ये हो जाता है 7 मिनट्स जो आपका वहाँ पर प्रोसेस है वहाँ पर लैंडिंग करने का। तो इसलिए ये बहुत ही चैलेंजिंग मिशन था, लेकिन इन्होंने सक्सेसफुल कर लिया है। यूएस जो किया था अभी रिसेंटली, यूएस ने क्या किया था? यूएस का जो रोवर था परसेवरेंस, उससे क्या किया? स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर, आपने न्यूज़ में सुना होगा, इसने लॉन्च किया था स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर ऑन मार्स, विच वॉज द फर्स्ट एवर पावर्ड फ्लाइट ऑन अनदर प्लैनेट। यूएस का ये बहुत ही ख्याति प्राप्त हुआ कि पहला पावर्ड फ्लाइट करने वाला किसी भी प्लैनेट पे वो बना यूएस। इसने स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर को वहाँ पर लॉन्च कर दिया, कहाँ पर? मार्स पे। चाइना भी इसमें उसके पीछे पीछे चल रहा है और उसे पीछे करने का प्लान बना रहा। चाइना हैज़ कम अ लॉन्ग वे, ये बहुत लंबा रास्ता तय करके आया है यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बाद। ये अब अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहा है
और ये सब उसके बारे में थोड़ा डिटेल है। इट सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ इट्स न्यू स्पेस स्टेशन का भी लास्ट मंथ किया था, जैसा मैंने पहले बताया है। और क्रू भेजने का प्लानिंग है इसका 2022 तक, और सेंडिंग ह्यूमंस टू द मून, मून में ह्यूमंस को भी भेजना है इसे। और ये हमने बात कर लिया कि चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट डिसइंटीग्रेट होकर इंडियन ओशन रीजन में अनकंट्रोल के चलते गिर गया था। तो ये सब इसका न्यूज़ था। इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। तो कीप स्टडिंग एंड थैंक यू एवरीवन।